हेलो एवरीवन, क्लास 10th बेसिक मैथ सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? रिंकू वाज वेरी हैप्पी टू रिसीव अ फैंसी जंबो पेंसिल फ्रॉम हिज बेस्ट फ्रेंड रोहन ऑन हिज बर्थडे। कुछ पेंसिल वेंसिल खरीदता है इन लोग। क्वेश्चन यहां से नहीं होगा, क्वेश्चन नीचे से स्टार्ट होगा, बट पढ़ लेते हैं। पेंसिल इज अ बेसिक राइटिंग टूल व्हेन शार्पन द, ठीक है। सिलेंड्रिकल पेंसिल विद अ कॉनिकल हेड, है ना, कॉमन शेप वर्ल्ड वाइड सिंस एजेस। मतलब क्या होता है कि अगर तुम पेंसिल लेते हो तो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, बट तुम्हें जब शार्प कर देते हो तो ये वाला पोर्शन जो है, ऊपर वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन तुम्हें सिलेंड्रिकल देखने को मिलता है, और नीचे वाला पोर्शन जो है वो कोनिकल तुम्हें देखने को मिला, कोन के शेप का तुम्हें देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछा गया होगा। आ जाओ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है द डायमेंशन ऑफ द रिंकूज पेंसिल आर गिवन एज फॉलो, द लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। ऐसा करते हैं कि पहले पेंसिल बना लेते हैं, है ना। बहुत घटिया पेंसिल बना रहे हैं यार। ये हो गया तुम्हारा पेंसिल, है ना, अच्छा खासा मोटा सा पेंसिल है ये। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्या, सिलेंड्रिकल पोर्शन। इसको तुमने अगर साफ कर दिया है तो ये वाला तुम्हारा जो है वो पोर्शन तुम्हें जो है वो देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से, है ना। ये तुम्हारा हो गया पेंसिल। अब पेंसिल के बारे में दिया क्या है, द लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। जो सिलेंड्रिकल पोर्शन ऊपर में दिख रहा है इसका लेंथ तुम्हें दिया है कितना, 21 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर ऑफ द बेस, है ना, जो डायमीटर दिया हुआ है वो कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 1 सेंटीमीटर है तो तुम्हारा रेडियस कितना होगा, रेडियस बताओ कितना होगा। तो रेडियस होगा सर हमारा, रेडियस होगा डेट इज 0.5 सेंटीमीटर। कितना होगा, 0.5 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन, कॉनिकल पोर्शन ये वाला पार्ट दिख रहा है तुम्हें, है ना, इसका हाइट कितना दिया है, इसका हाइट दिया है 1.2 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब इसके बेसिस पे हमें कुछ वैल्यू जो है उसे आंसर लाना है, उसका वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड द स्लैंट आउट द शार्पेंड पार्ट। जो स्लैंट हाइट है वो हमें फाइंड आउट करना है। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसी का तुम स्लैंट हाइट निकाल सकते हो। ठीक है, तो स्लैंट हाइट एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल निकालने का फॉर्मूला होता है √r² प्लस का h², है ना। हाइट होना चाहिए और रेडियस होना चाहिए। रेडियस तुम्हें पता है, रेडियस तुमने निकाला है। देखो रेडियस के लिए तुम देखो, जो रेडियस यहां पर होगा वही रेडियस तो यहां पर भी होगा, क्योंकि दोनों तो सेम ही पार्ट है। यानी कि रेडियस यहां पर तुम पुट कर सकते हो कितना, 0.5। कितना पुट कर सकते हो, 0.5, और इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, प्लस हाइट। हाइट कितना दिया हुआ है, तो इस केस में हाइट दिया आपका 1.2, है ना, कॉनिकल पार्ट है ना, तो 1.2, इसका क्या, स्क्वायर, इसका क्या, स्क्वायर, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, 0.5 का स्क्वायर क्या होगा, 0.25, प्लस 1.2 का स्क्वायर कितना होगा, 1.44। कितना होगा, 1.44। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास, ऐड करने के बाद आ जाएगा 0.69, 0.69, और यहां से हमारे पास, सॉरी 1.69 ना, 0.69 क्यों लिख रहा हूं मैं, वो थोड़ा नशा है ना। तो ये हो गया कितना, 1.69, और 1.69 का रूट करोगे तो ये आ जाएगा 1.3। कितना आ जाएगा, 1.3। इतना क्या, क्योंकि हमें जो लेंथ दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है, तो ये भी वैल्यू किस में आना चाहिए, सेंटीमीटर में आना चाहिए। एंड दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो स्लैंट हाइट तुम एज सिंपल एज दैट तुम निकाल सकते हो। सिंपल सा ये फॉर्मूला यहां पर यूज होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ शार्पेंड पार्ट। जो शार्पेंड पार्ट है यानी कि अगेन सिलेंड्रिकल का, सॉरी जो कोन पार्ट आपको दिख रहा है, जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, यही शार्पेंड पार्ट है। इसका तुम्हें निकालना है क्या, दैट इज इसका तुम्हें फाइंड आउट करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो निकालो कर्व्ड सरफेस एरिया, फॉर्मूला लगा ले क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल, है ना। इन टर्म्स ऑफ पाई बोला है तो पाई को पाई रहने देते हैं। आर का वैल्यू कितना था, तो आर का वैल्यू हमने निकाला था 0.5, और एल स्लैंट हाइट कितना निकाला था, स्लैंट हाइट सर निकाला हुआ है 1.3। मल्टीप्लाई कर दोगे तो 13 पच्चे 65, यानी कि आ जाएगा 0.65। इतना क्या पाई, इतना क्या एरिया निकालना है। एरिया के लिए क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गया, समझ गया बात को। चलो एकदम सिंपल सा है, ये सिंपल सा है।
नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पेंसिल, है ना। ये देखो क्वेश्चन जबरदस्त है तुम्हारा, टोटल सरफेस एरिया बोला है पेंसिल का। तो ऐसा करते हैं ना कि एक बार इस पेंसिल को नीचे ला लेते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर से बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेंसिल, एक बार इसको ना नीचे ला लेते हैं, इसको करना पड़ेगा हमें कॉपी, है ना। अब इसको ला लेते हैं हम लोग थोड़ा नीचे, तब बनाने में ना मजा आएगा। फिर पेस्ट करते हैं इसको और ये पेंसिल को इधर ले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये पेंसिल आ गया, इसका हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। देखो टोटल सरफेस एरिया एक पेंसिल का तुम कैसे फाइंड आउट करोगे, जितना एरिया तुम्हें दिख रहा है सारे एरिया को हम लोग बोलते हैं क्या, टोटल सरफेस एरिया कंबाइन फॉर्म में। तो देखते चलना कि टीएसए यानी कि टोटल सरफेस एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, वो भी पाई के टर्म्स में बोला है तो पाई के टर्म्स में तो निकालेंगे। पहले देखो ये सिलिंड्रिकल पोर्शन का पार्ट, ये सिलिंड्रिकल पोर्शन है, ये हो जाएगा सिलेंडर का क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया। यहां से यहां तक क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हम लोग यहां पर लगाएंगे क्या, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया सीएसए ऑफ क्या, सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस फिर इसमें तुम क्या ऐड करोगे, ध्यान से देखना तुम एकदम हर पार्ट को समझ सकते हो। फिर नीचे वाले पोर्शन में यही ना बाहर से दिखेगा भाई, तो ये क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो सीएसए ऑफ क्या, कोन, सीएसए ऑफ क्या, कोन प्लस उसके साथ साथ तुम ऊपर वाले पोर्शन में देख सकते हो, ऊपर वाला पोर्शन तो खाली रह गया ना, ये वाला पोर्शन भी तो होगा। कैसा पोर्शन है, सर्कुलर पोर्शन है ना, सर्कुलर पोर्शन है। तो यहां पर तुम क्या निकाल दोगे, एरिया ऑफ सर्कल, क्या निकाल दोगे, दैट इज एरिया ऑफ क्या, सर्कल, एरिया ऑफ क्या, सर्कल, है ना। सर्कल का एरिया जो है वो तुम्हें फाइंड आउट करना है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h, यही होता है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, अभी तो निकाला था हमने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, देखो यही था ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना है, 0.65 पाई, है ना। तो इसको पुट कर लेते हैं हम लोग, इसको पुट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 0.65 पाई, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सर्कल, ऊपर का सर्कल का तुम्हें दिख रहा है, ये होता है πr²। r का वैल्यू कितना है, अभी रहने देते हैं, अगले बार में पुट कर लेंगे, ठीक है। देखो आंसर तुम्हें पाई के टर्म्स में निकालना है, तो पाई को पाई ही रहने देना है, 2 इंटू पाई इंटू आर। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है 0.5, तो इंटू कर देंगे 0.5। हाइट कितना है, सिलेंड्रिकल पोर्शन का हाइट दिया है 21, तो इसको कर देंगे 21। प्लस का है 0.65 पाई, तो इसको रह देते हैं 0.65 पाई, प्लस का पाई। आर का वैल्यू कितना है, रेडियस का वैल्यू 0.5 है, तो 0.5 का यहां पर कर दोगे स्क्वायर, क्या कर दोगे, 0.5 का कर दोगे स्क्वायर, ठीक है। यहां पर 1 हो गया, तो ये हो गया 21 पाई, है ना, 21 पाई, प्लस का हो गया क्या, 0.65 ना, 6 क्यों लिख दो मैं यहां पे, इसको एक सेकंड में सुधार लेता हूं, है ना, 0.65 पाई, तो ये हो जाएगा 0.65 पाई, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा क्या, प्लस 0.25 पाई, क्या होगा, 0.25 पाई, ठीक है। सबको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 21.90 पाई, है ना, 90 पाई। इतना क्या सेंटीमीटर एरिया निकाला है, तो स्क्वायर एरिया निकाला है तो स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम सिंपल फॉर्म में आंसर जो है टोटल सरफेस एरिया जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। किसका फाइंड आउट कर सकते हो टोटल सरफेस एरिया, दैट इज पेंसिल का, है ना। अब तुम अगर इसी को मार्किंग स्कीम में देखो ना, यानी कि जो सीबीएसई ने आंसर प्रोवाइड किया है वहां पर तुम्हें थोड़ा अलग वैल्यू देखने को मिलेगा। रीजन है ना कि वहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को πr² ले लिया है, इसीलिए थोड़ा सा इधर उधर तुम्हें वैल्यू में डिफरेंस देखने को मिलेगा। समझ गए ना, चलो आगे चलते हैं और इसके लास्ट पार्ट में देखते हैं क्या दिया है। लास्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है कि द पेंसिल्स टोटल हाइट, है ना, पेंसिल का जो टोटल हाइट है वो डिक्रीज टू 8.2 सेंटीमीटर आफ्टर शार्पिंग इट मेनी टाइम्स। यानी कि पेंसिल को शार्प किया जाता है, देखते हो कि तुम अगर पेंसिल को शार्प करते धीरे धीरे उसका साइज जो होता है छोटा होता है और लास्ट में इतना छोटा हो जाता है कि फिर तो वो लिखने लायक नहीं होता, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ इट्स सिलेंड्रिकल पार्ट, है ना, सिलेंड्रिकल पार्ट का बस तुम्हें बताना है ऑफ द शॉर्टेन पेंसिल, सिलेंड्रिकल पार्ट का तुम्हें वॉल्यूम बताना है, ठीक है।
देखो सिलेंडर पार्ट का हाइट अभी कितना है 21। जब उसके बाद जो नया हाइट उसके पास निकलेगा वो नया हाइट कितना आएगा बताओ, 21 माइनस 8.2, ये होगा सिलेंडर पार्ट का नया हाइट। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। जो न्यू हाइट आएगा इसको कैपिटल एच से शो करें, है ना, या एच डैश से शो करते हैं ना, कैपिटल एच अच्छा नहीं लगेगा, एच डैश से शो करते हैं। ये कितना होगा, दैट इज पहले कितना था 21 माइनस का कर दोगे कितना 8.2, माइनस का कर दोगे 8.2, तो इस बेसिस पे ये माइनस होकर आ जाएगा कितना 12.8 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 12.8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, है ना, तो वॉल्यूम तुम्हें फाइंड आउट करना है कि वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर डैश लिख देते हैं इसको, सॉरी एच डैश था ना, पाई आर स्क्वायर एच डैश, है ना। पाई के टर्म्स में निकालना है क्या, हाँ बोला इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई को पाई रहने देते हैं। रेडियस तो तुम्हारा सेम रहेगा, रेडियस तो चेंज नहीं होगा, यानी कि 0.5 का स्क्वायर इंटू एच डैश। एच डैश कितना है 12.8, कितना है 12.8, पाई को पाई इंटू 0.25 इंटू 12.8। देखो यहाँ नशा मैंने फिर एक बार कर लिया, 25 लिखना तो चाहिए तो 28 लिख दे रहा हूं मैं। 4 से इसको डिवाइड कर दोगे तो 4 से डिवाइड होने के बाद ये आ जाएगा कितना 3.2, है ना, कितना आ जाएगा 3.2, इतना क्या पाई, और वॉल्यूम निकाला है तो सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से तुम सिंपल फॉर्म में इसका सॉल्यूशन कर सकते हो, हर एक पॉइंट को समझ सकते हो। आई होप कि तुम्हें बेसिक मैथ्स का ये वीडियो एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए थ्योरी के साथ। अगर तुम्हें किसी टाइप्स का प्रॉब्लम होता है तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो एक बार तुम हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।